नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 69,000 वैकेंसी पे। तो आपको बता दें दोस्तों कि 69,000 वैकेंसी 4 सालों से विवादों में चल रही थी और आज हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई सूची जारी करनी होगी। ये खबर सुनकर के सभी लोगों में मच गई है खलबली। दोस्तों बढ़ चलते हैं आगे। हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नई चयन सूची बनने से बीते 4 साल से सेवाएं दे रहे हजारों शिक्षक नौकरी से बाहर हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 1 जून 2020 को जारी किया गया था। परिणाम में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11% और ओबीसी वर्ग का कट ऑफ 66.73% रहा। सरकार के एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिलिंग रणविजय सिंह ने बताया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पुरानी चयन सूची के आधार पर वर्तमान में टीचर काम कर रहे हैं। ये टीचर नई सूची आने के बाद बाहर होंगे। हालांकि वे वर्तमान शैक्षिक सत्र तक पद पर कार्यरत रहेंगे। वहीं याचिकाकर्ताओं ने बताया, सीएम योगी ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी सीटों के साथ कोई घोटाला नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को ही संशोधित किया है। जस्टिस ए आर मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को संशोधित किया है। सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 की लिस्ट को रद्द कर दिया जाता है। सिंगल बेंच ने ATRE यानी अपेक्स टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम को पात्रता परीक्षा नहीं माना था। डबल बेंच ने इस आदेश को संशोधित करते हुए आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया है। बता दें, सामान्य सीट पर अगर आरक्षित वर्ग का मेरिटोरियस कैंडिडेट सामान्य वर्ग के बराबर अंक पाता है तो सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। बाकी की 27% सीटों को ओबीसी और 21% सीटों को एससी वर्ग से भरा जाएगा। अब तक भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या हुआ दोस्तों, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है, इसके बैकग्राउंड में चलते हैं और थोड़ा देखते हैं। माना जाता है कि अखिलेश सरकार में 1,72,000 शिक्षा मित्रों की सहायक शिक्षक के रूप में समायोजन किया गया था। एक बार फिर से करते हैं। अखिलेश सरकार में 1,72,000 शिक्षा मित्र को शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। फिर यूपी सरकार ने सबसे पहले 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती की। यह भर्ती भी सवालों के घेरे में आई। सीबीआई ने मामले की जांच की। 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती के बाद यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन निकाला। जनवरी 2019 में परीक्षा हुई। इस भर्ती में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद सरकार ने मेरिट लिस्ट निकाली। मेरिट लिस्ट आते ही बवाल मच गया। बवालों का ये फोटो है दोस्तों। चार महीने बाद लगाया आरक्षण घोटाले का आरोप। अभ्यर्थियों ने 4 महीने के बाद आरोप लगाया कि 18,988 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। उनका आरोप था ओबीसी को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति वर्ग को 21% की जगह 16% आरक्षण मिला। इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया तो सरकार ने आरक्षण घोटाले से इनकार कर दिया। विधानसभा में सरकार ने क्या कहा था, इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इस मामले में यूपी सरकार कहती रही कि 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण वर्ग से हुआ है। इसी साल संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,228 ओबीसी वर्ग से चयनित हुए हैं। इनमें 12,360 आरक्षित पदों और 18,598 मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। वहीं अभ्यर्थियों का कहना था, सरकार अगर आरक्षण नियम का पालन करती है तो 48 से 50,000 अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी। आइए दोस्तों एक बार नज़र डालते हैं कि अध्यापक भर्ती में क्या क्या हुआ था। यानी अध्यापक भर्ती एक नज़र में 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। परीक्षा में 4.31 लाख आवेदन पत्र मिले। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा हुई। 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 12 मई 2020 को परीक्षा परिणाम जारी हुआ। 1.47 लाख यानी 1,47,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ रखा गया 67.11%। ओबीसी वर्ग का कट ऑफ रखा गया 66.73%। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ओबीसी आयोग ने क्या फैसला सुनाया था। ओबीसी आयोग ने 2021 में माना था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने अपने ही द्वारा बनाए गए आयोग के आदेश को नहीं माना था। सरकार के लिए कठिनाई क्या होगी दोस्तों, थोड़ी चर्चा इसकी कर लेते हैं। जानकार मानते हैं कि एक और पहले ही बेरोजगारी और प्रश्न पत्र लीक का मामला चल रहा है। सरकार विधानसभा उपचुनाव तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। इस आदेश से जो शिक्षक नौकरी से बाहर होंगे उनकी और उनके परिवार वालों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। सामना सरकार को के लिए कठिन होगा। यही वजह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा, निदेशक प्रताप सिंह बघेल सहित अन्य अफसरों ने बैठक की। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। अब सरकार जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाईकोर्ट के आदेश का विधिक परीक्षण करना शुरू कर दिया है। मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि नहीं जाएगी। यानी योगी आदित्यनाथ और संदीप सिंह जब आपस में चर्चा कर लेंगे तो ये फैसला लिया जाएगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भर्ती से वंचित ओबीसी अभ्यर्थी 4 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने दिसंबर 2021 में गृह मंत्री अमित शाह की सभा में भी हंगामा किया। 2023 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की सभा में हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भर्ती आरक्षण नियम का पालन नहीं होने पर सवाल उठाए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी सरकार को पत्र लिखकर ओबीसी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की। दोस्तों देख लेते हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का विवरण। अनारक्षित वर्ग के लिए 34,589 सीटें थीं, जिसमें
20,301 सामान्य श्रेणी, 12,000 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1,637 अनुसूचित जाति और 21 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी शामिल हैं। ये सरकार के अनुसार है। अन्य पिछड़ा वर्ग 18,598 सीटों का हकदार था, जिसमें बताया जा रहा है कि 18,598 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी तथा 12,630 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 14,459 सीटें थीं, जिसमें से 14,459 अनुसूचित जाति तथा 1,637 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित हैं। 1,164 अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया। अब देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें 1,354 सीट थी जो दोस्तों, इसमें से 211 भरी जानी थी। 190 अनुसूचित जनजाति तथा 21 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो गुणांक के आधार पर अनारक्षित हुए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी दोस्तों।